लोग जानते हैं कि इमरजेंसी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ज्यादा है। अगर 3 दिन और युद्ध चला होता तो पीएके को हम अपने उसमें ले लेते और बलूचिस्तान को आजाद करा लेते। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की जो युद्ध विराम कर दिया। इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का आपको जवाब देना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई कायरतापूर्ण युद्ध विराम को बचाने के लिए, उसको ढकने के लिए, जनता के बीच में उसका गलत असर न जाए, जनता पूछे न कि हमने पीओके क्यों नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी, हमने बलूचिस्तान को क्यों नहीं आजाद कराया नरेंद्र मोदी जी, जब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटनों पर रख दिया था। उस कायरतापूर्ण कार्रवाई को जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने से रोकी थी, दबाव में आकर के सीज फायर किया था, उसको खाली बचाने के लिए श्री निशिकांत दुबे इस तरीके के नीचतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जो उस समय जनसंघ में थे, चाहे बलराज मधोक हो, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हो, उस वक्त ये सब दस्तावेज क्यों नहीं लेकर के आए थे? क्या वो लोग भी गद्दार थे निशिकांत दुबे? या वो लोग आपकी तरीके से नीच नहीं थे? वो जानते थे कि इंदिरा जी जो हैं दुर्गा मां का अवतार है, उन्होंने स्वयं कहा था। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक है, विशेष रूप से जब तक निशिकांत दुबे जैसे इनके सांसद रहेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि देश में गृह युद्ध चल रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि देश में धार्मिक युद्ध चल रहा है। ऐसे सांसदों की जगह तो जेल में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे सांसद भाजपा में पाए जाते हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है, एनडीए के कल मुख्तार को 50 साल पूरे हो जाएंगे। एनडीए इसका पर्दाफाश करेगा और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करने वालों को जनता बताएगी। इमरजेंसी का चैप्टर अब बहुत दूर जा चुका है। कांग्रेस इस पर माफी मांग चुकी है। इमरजेंसी को लेकर के अब जनता में कोई विरोध का भाव नहीं है। आज की डेट में तो जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है देश में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अर्थव्यवस्था का पर कुठाराघात किया हुआ है, आज की डेट में आपकी आवाज स्वतंत्र नहीं है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, जिस तरीके से जो भी सत्ता के विरोध में अखबार जैसे गुजरात समाचार जैसे अखबार आते हैं उनके ऊपर ईडी का छापा चल रहा है, ये तो इमरजेंसी से भी बुरे हालात चल रहे हैं। आज की डेट में जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है वो आज बताते हैं कि इमरजेंसी में भी इतने खराब हालात नहीं थे। इमरजेंसी में भी भारत की जो पत्रकारिता की रैंकिंग थी दुनिया में 50 के अंदर थी, आज की डेट में दुनिया में जो रैंकिंग है वो 150 से ज्यादा पायदान नीचे गई हुई है। लोग जानते हैं कि इमरजेंसी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ज्यादा है। लोग 25 और 26 जून को इन्हीं की इमरजेंसी के विरोध में बाहर निकलेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। इस बैठक के बाद एक और बात हुई किए गए हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन सिंदूर है और दूसरा जातीय जनगणना पर। वही तो बात है ना, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बात करेंगे एक नाथ शिंदे जी? बताएं नरेंद्र मोदी जी। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की जो युद्ध विराम कर दिया। हम पीओके को ले लेते अगले 3 दिन तक अगर और युद्ध चलता, जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में अगर 3 दिन और युद्ध चला होता तो हम पाकिस्तान को ले लेते। हम कह रहे हैं इस बात को कि अमित शाह जी, अगर 3 दिन और युद्ध चला होता तो पीओके को हम अपने उसमें ले लेते और बलूचिस्तान को आजाद करा लेते। आखिर वो कौन से कारण रहे कि जब घुटनों पे पाकिस्तान की सेना थी, हमारी सेना ने उनके हवाई अड्डे जो है नष्ट कर दिए थे, हमारी सेना ने उनके आतंकी कैंप नष्ट कर दिए थे, आखिर किसके दबाव में और क्यों आपने युद्ध विराम किया जब हम पीओके को ले सकते थे? इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का आपको जवाब देना होगा। एक और बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से तमाम चीजें चल रही, नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि भारत अब जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था बन जाए जापान को पीछे से। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन जाए या दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन पर कैपिटा इनकम में भारत जो है दुनिया की 135वीं अर्थव्यवस्था है। आज की डेट में $2400 के आसपास पर कैपिटा इनकम है हमारी पर ईयर, और जबकि जापान की पर कैपिटा इनकम $52,000 है और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $72,000 है। जर्मनी की पर कैपिटा इनकम जो है वो $54,000 पर ईयर है। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है इसको देखेंगे तो भारत 135वें नंबर पर है। हाँ, अडानी अंबानी की अगर अर्थव्यवस्था को आप भारत की अर्थव्यवस्था मानते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज की डेट में
दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारों का देश भारत है। आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों पर भारत में है। आज की डेट में भारत में जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव जा रहा है। आज की डेट में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है और ये अडानी और अंबानी की अर्थव्यवस्था को खाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करना है तो पर कैपिटा इनकम को दूसरे और चौथे स्थान पर लाइए तो हम मानेंगे। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा, ऑपरेशन सिंदूर की भी खास तौर पर बात कर रहे हैं। गुजरात दौरे पर अगर प्रधानमंत्री जी जाएं तो अपने आप बताएं कि मनरेगा में उनका एक मंत्री और उसका बेटा जिस तरीके से गरीब मजदूरों के पैसे खा गया, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। गुजरात दौरे पे उनका स्वागत। गुजरात दौरे पे जाए प्रधानमंत्री जी तो बताएं कि गुजरात में आखिर कुपोषण की शिकार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चियां क्यों हैं। गुजरात में अगर जाएं प्रधानमंत्री जी तो ये भी बताएं कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें भ्रष्टतम राज्यों में गुजरात क्यों है। गुजरात में अगर जाएं प्रधानमंत्री जी तो ये बताएं कि वहां पर सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे संविदा पर क्यों है। 6,000, 9,000, 15,000 की सैलरी पर क्यों है। क्या 6,000 में खर्चा चल जाता है या 9,000 या 15,000 में खर्चा चल जाता है। गुजरात जाएं तो ये जरूर बताएं कि पिछले 10 साल से वहां सरकारी नौकरियां क्यों नहीं आ रही हैं। इन सारी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा। प्रधानमंत्री जी सिर्फ फेशिया न करके आए।